हाय गाइस, नमस्कार। और या फिर से नाम जानकर क्या ही करोगे। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो आज अपन करने वाले हैं 9 मार्च टू 2026 का डेली फॉरेक्स एनालिसिस। एक्चुअली ये वीकली होना चाहिए था, बट एक दिन डिले की वजह से मैंने इसको मंडे का डेली एनालिसिस बना दिया है। सो वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं करता। तो चलो लेट्स गो बैक टू अ टॉपिक। ये वीडियो प्योरली अनएडिटेड है और मैं इसको बहुत सुबह नहीं शूट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैं 9 साढ़े 9 बजे शूट कर रहा हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आए, बट प्लीज़ इग्नोर दैट। सो लेट्स कम टू अ टॉपिक। सो सबसे पहले अपन करेंगे एक्सयू यूएसडी का एनालिसिस व्हिच इज़ गोल्ड। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपका छोटा अकाउंट है या फिर मे बी इफ यू आर बिलो $1000 और 500 प्लीज डोंट ट्रेड गोल्ड। बिकॉज गोल्ड में अभी ऐसा कुछ चल रहा है, लाइक इन अ वॉर सिचुएशन। मैं इसको वॉर नहीं कहूँगा बिकॉज एक्चुअली दिस वाज अ वॉर। मार्केट ने सीधा बुलिश ट्रेंड लगाया होता, पर आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि 3 मार्च को ट्यूसडे के दिन मार्केट ने पूरा बेयरिश था, मंडे के दिन भी बेयरिश था। बिकॉज इफ इट वाज अ रियल वॉर देन मार्केट विल बी एट द अपसाइड। ये बस ऐसा लगता है मुझे कि एप्स्टीन फाइल वगैरह ये सब छुपाने के लिए बस एक वॉर छेड़ दिया है। तो इसका मार्केट में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं गिर रहा। बट या वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सो अपन अब सबसे पहले बायस देखेंगे। सो इन गोल्ड द बायस फॉर मी इज प्रोबेबली अ बाइंग साइड, बिकॉज अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो एक प्योरली बुलिश मोमेंटम है। So I will not suggest you to sell. A lot of traders are selling at this time. It's a good, like it's good for scalping, but मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। सो जैसे कि आप डेली में देख सकते हो, ये एक बड़ा सा एक सप्लाई जोन बन के आ रहा है अपना। एंड सो यस, इफ दिस टैप यू कैन ट्राई फॉर अ बाय साइड, बट वो कैसे करना है मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझाऊंगा। तो इफ यू गो इन द 4 आवर टाइम फ्रेम अगेन अ मार्केट इज इन अ बुलिश। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मार्केट ने एक बड़ी सी बेयरिश मोमेंटम दी, उसके बाद मार्केट ने उसको रिकवर किया। और फिर से मार्केट ने जो है एक सेलिंग साइड को चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सेलिंग, टू बी रियली ऑनेस्ट, सेलिंग तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मार्केट को यहाँ तक आने दीजिए। फिर थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप यहाँ से एक 5 मिनट्स के ग्रीन कैंडल पे या फिर 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू दैट यू जस्ट बाय फ्रॉम दिस साइड। बट अगर आप में है कि मुझे सेलिंग ही करनी है, so this is one of a golden zone for me where you can get a big momentum, not a big momentum but maybe of 100-200 pips की आपको यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। सो अगर आप शॉर्ट स्कैल्प करना चाहते हो, सो आई विल सजेस्ट यू दैट अगर आपको सेलिंग करनी है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट जोन टू सेल। बिकॉज यहाँ पे सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और मे बी मार्केट मैंने ये जो लाइन खींची है यहाँ से भी सेल हो जाए। बट स्टिल वो जो जोन रहेगा वो अगेन एक रिस्की साइड रहेगा। So I will not suggest you to sell from this level. So you just try to sell from this level, and you can still buy from this level. Okay. So दोनों इसमें बाइंग और सेलिंग की कंडीशंस बन रहे हैं क्योंकि अगेन मार्केट इज इन कंसोलिडेशन। इफ यू कम टू 1 आवर, मार्केट अगेन इज कंसोलिडेशन एंड 1 आवर में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है। 15 मिनट्स अगेन बिग कंसोलिडेशन, जैसे आप देख सकते हो कि पूरा ट्यूसडे से लेके आज तक पूरा मार्केट एक ही ज़ोन में रेंज कर रहा है। ओके। सो अब या मैं जो आपको कह रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आप एक 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ हुआ है कि मार्केट एक सेलिंग में था और उसके बाद इस ज़ोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। सो आप उस नीचे आने पे इसी इसी ज़ोन से आप बाइंग ट्राई कर सकते हो। सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। सो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेयर की तरफ, जो कि है बिटकॉइन। So let's do analysis for the Bitcoin. Like if you see in the daily, market is in a purely bearish trend. But again, bearish है, फिर consolidating है, फिर bearish है, फिर consolidating है। So currently हम है एक बड़े से consolidation zone में। सो अगर आप डेली में देखोगे, डेली में ये एक बड़ा सा डिमांड बन रहा है जो कि एक बहुत अच्छी हमको मूव दे सकता है। बट यहाँ मार्केट को आने के लिए टाइम है, इसलिए चलो अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। इफ़ यू लुक इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, दिस इज़ वन ऑफ अ गुड लेवल वेयर यू कैन
try for some sales as market is in a bearish direction. So yeah, selling will be a good part for you. Okay. सो या यहाँ से आप कुछ ऐसी तरीके से सेल कर सकते हो और कुछ वही आप मैं आपको एक क्लियरली चीज़ बताता हूँ। प्लीज़ आप नहीं जो अनरियलिस्टिक टारगेट होते हैं 1000 पिप्स, 500 पिप्स ये आप ना रखिएगा। तो येस आप यहाँ पे कुछ सेलिंग मूव कैप्चर कर सकते हो एक 100-200 पिप के। एंड अगेन फिर आपको कल के डेली एनालिसिस में फिर से कुछ ना कुछ लेवल मिल जाएँगे, तो आप येस फिर से कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो। इफ यू कम इन 1 आवर में भी वही सेम लेवल है एंड आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा जब मार्केट यहाँ आएगा एक बड़ी सी 5 मिनट में रेड कैंडल बनने देना। वो रेड कैंडल कुछ ऐसी या फिर ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी छोटी वाली। सो एंड या फिर एकदम सेफेस्ट एंट्री आपको ये रहेगी कि 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर व्हेन मार्केट कम टू दिस लेवल। ओके। सो आप लेवल मार्क कर लीजिएगा 71286 टू 71609 ऐसे कुछ लेवल्स हैं। पिक्चर क्वालिटी एकदम एकदम खतरनाक है, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ये रिपीट करने की ज़रूरत है, आप खुद ही लेवल मार्क कर लोगे। उसके बाद अपन आए गए करेंसी पेयर्स में सबसे पहले मैं ये जीबीपी यूएसडी ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ एंड दिस इज़ टू बी रियली ऑनेस्ट दिस इज़ माय सीक्वेंस व्हिच आई ट्रेड। तो मैं ये करेंसी पेयर ट्रेड करता हूँ। सो इफ यू कम इन डेली में थोड़ा कंसोलिडेशन है प्लस एक बेयरिश ट्रेंड भी अभी मार्केट में फिलहाल चल रहा है। मार्केट एक डिमांड ज़ोन पे है, तो ये हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से अपसाइड जाए क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने डायरेक्शन दे दिया है। एंड आई थिंक मार्केट अभी भी जो ओपन हुआ है वो एक क्लियरली अपसाइड आई एम सॉरी डाउनसाइड ओपन हुआ है। सो मे बी आज के दिन ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको क्लोज होते देख सकते हो। एंड देन इफ यू गो इन यूएसडी कैड आई एम सॉरी इसका ही पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में देख लेंगे। 4 आवर में इट्स अ प्योरली कंसोलिडेशन एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। सो श्योरली मार्केट विल कम अपसाइड हियर टू फिल दिस गैप एंड देन यू कैन प्लान समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा आपको जहाँ पे आप जिस तरह से बाइंग कर सकते हो and the level is 1.34298 for GBP USD in smaller time frame also the same level because I always suggest you that trade the bigger time frame because a bigger time frame gives you a big target and smaller time frame is just for confirmation. Okay, so यहाँ पे अपन बाय साइड देख सकते हैं। अ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाय साइड का देखने का रीज़न यही है कि मार्केट इज़ ऑन अ डेली डिमांड ज़ोन एंड गैप डाउन भी मार्केट ओपन हुआ है, ये गैप फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल नहीं हुआ है, सो मे बी मार्केट विल गो एट अपसाइड। Let's go on the USD CAD now. So USD CAD is in a completely bearish trend currently and थोड़ा consolidation भी है. So let's go in a slower time frame to get the clear picture. So 4 hour में अगर देखेंगे तो this is one of a good level to sell as market is already in a bearish trend. So I will suggest you that just wait patiently to come the market here and then you can try for some sales. And yes, that's it for USD CAD। यही कुछ लेवल्स है जो प्ले हो गए आई गेस बिकॉज करेंसी पेयर्स में ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं बनते एंड if it's come then it's give you a good you know good I mean good tips। okay, so yeah अपन चलते सीधा USD JPY में। if you can see in USD JPY it's currently on its daily demand। या सो इट्स ऑन इट्स डेली डिमांड। आई गेस मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया क्या? लेट मी चेक। या इट्स ऑन अ डेली सप्लाई आई एम सॉरी फॉर ईयर। ओके, वो आप समझ लो होगा अगर आप इतने होशियार होंगे तो। सो यस फ्रॉम ऑन USD JPY इन USD JPY एज यू कैन सी मार्केट इज ऑन डेली demand zone। So gap up the market open हुआ है, so maybe you can see a bearish momentum in some time। I will suggest you that ये liquidity sweep होने दो और उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। आई मीन सेलिंग साइड में एंट्री ले सकते हो विद कंफर्मेशन फॉर 1 minute चेंज ऑफ कैरेक्टर विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एनजेडबी यूएसडी मैंने एनालिसिस किया बट इट्स अगेन इन अ डाउन ट्रेंड बट अगेन इफ यू
I'm sorry, it's again in daily, it's in a uptrend, but again in 4 hour, it's in a downtrend. In 1 hour, it's in a downtrend, and it's purely some consolidation going on here. So I will not suggest you to trade NZD USD currently. सीधा चलते हैं AUD USD पे. In AUD USD, I have got some good levels for you because market is currently in a big bullish trend as USD getting is stronger currently. So yeah, you can plan something like this. If market comes here, you can try for some buys. यहाँ पे मार्केट आने दो, एक 1 minute का change of character होने दो, which will be again a good confirmation for you, and then you can try for some buys. That's on daily. If you come on 4 hours, so I don't think so इतना time लगेगा market को यहाँ आने पे, so you can capture this today. If not today, again tomorrow will again be a good option for you. In 1 hour, again the same level, and 1 minute and 5 minutes are just for confirmation. Okay. So if you go on US oil is again in, if you go on daily, it's again in a big bullish trend. Okay. And it will be again in the bullish trend, but what I will suggest you is इसको थोड़ा अभी retrace होने दो. उसके बाद अगर आप US oil trade करते हो, then you can try for some buys over here. These are some levels, which is 76673 and 73375. Again, this will be a golden level where you can try to get some buys. But again, यहाँ market आने को I guess बहुत दिन लग जाएंगे. So our US oil currently, and let's see for Euro USD now. In Euro USD, जैसे कि आप देख सकते हो, market was in daily, it is currently in a consolidation. थोड़ा बुलिश मोमेंटम आया, फिर बेरिश मोमेंटम आया, और अभी करंटली सप्लाई पे खड़ा है मार्केट. एंड डेली जो ओपन हुआ है वो हुआ है डाउन साइड. सो मे बी देर आर टू चांसेस. व्हाट कैन मार्केट कैन डू इज इट विल इफ दिस कैंडल आई एम सॉरी, अभी ये तो डेली में है, सो लेट्स गो ऑन 4 आवर. सो या इफ टू कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोजेस, लाइक वन इज ऑलरेडी क्लोज, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, so you can try some sort of sells over here in Euro USD. That will give you some good pips. But again, if ये ऊपर चली जाता है, so just wait for this level to break, which is 1.16467, and the selling level is 1.15535. And again, if this breaks over here, like something like this, you can try some buys over it. Okay. Now let's come on GBP JPY. In GBP JPY, if you see on daily, correctly, it's in a consolidation. So I will not suggest you to trade over here and lose your money. Instead of that, if you still wanna try for some something over here, you can try for some buys. But मार्केट को यहाँ अभी ये तो एक उसने ब्रेक कर दिया है. सो आई विल सजेस्ट यू दैट ये जो कैंडल है ये ऊपर क्लोज होने दीजिए 211.361 के ऊपर, and then you can try for some sort of buys over here. And yes, that's it for today. So yeah, this ये gap तो अभी fill हो जाएगा. I guess this will go for some buys or something like this. So yes, you can try for some buys over here. So yes, that's it for today. जैसे कि मैंने आपको levels दे दिए हैं. Let's see अब ये play होते हैं या नहीं होते हैं. So I also personally play all this level which I share. So yes, I will surely give you update on my Instagram. So yes, link is in the description. You can just go and join. So best of luck for today. Bye bye. Jai Hind, Jai Maharashtra.